जय हिंद। आइए आगे के प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। डी बी के दाईं ओर है, लेकिन ई के बाईं ओर है। इस तरीके से सिस्टम दिया गया इसका कि 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं। हमने कहा था जब ज्ञात न हो तो क्या किया जाता है कि ये मान लिया जाता है दिए गए मित्र या वस्तुएं या जो भी व्यक्ति है वो सभी उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, तो 5 मित्र बैठे हैं। ए बाईं ओर है बी के तो बाईं ओर है, बी के बाईं ओर ए, लेकिन सी के दाईं ओर। ए के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो जैसे ए कैंडिडेट जो कोई है, ए कैंडिडेट बाईं ओर है बी के तो बाईं ओर है, तो बी इधर बनाए, बी के तो बाईं ओर है, और सी के दाईं ओर है तो सी इधर बनाए। ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो यही समझना ना कि थोड़ा वैसा होता है कि जिस शब्द जो दो कहे जा रहे, एक ये और एक ये किसके लिए है, तो शुरुआत हो रही किससे, ए से। ये दोनों यहां से लेकर यहां तक दोनों ए के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ए बाईं ओर है बी के तो बाईं ओर है, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो जो ए है कैंडिडेट ए, वो बी के बाईं ओर और सी के दाईं ओर है। तो सी के तो दाईं ओर है और बी के बाईं ओर है। 3 कैंडिडेट बिठा लिया आपने। आगे फिर क्या कहा, डी बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर उधर जाना है। कौन है, डी बी के दाईं ओर, लेकिन ई के बाईं ओर, तो ई यहां आएगा। डी शब्द है डी। अब यहां डी के लिए दोनों प्रयोग हो रहे हैं। इस डी के लिए दोनों प्रयोग हो रहे हैं। कैसे, बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर। तो बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर। और यहां तो ये हो ही गया क्लियर। तो पांचों बैठ गए क्रम से, और जैसे ही पांचों बैठ गए क्वेश्चन आंसर तो तुरंत मिल ही जाएगा। आंसर लिखे नहीं है, ध्यान ही नहीं दिया। किताब लाओ ना। ये था बेंच के छोरों पर कौन बैठा है। बेंच के छोरों पर कौन बैठा है, उसके बाद उसमें ऑप्शन दिए गए थे, बेंच के छोरों पर कौन बैठा है। तो छोरों पर कौन बैठा है उसके लिए दिए गए हैं, ए बी ए डी बी डी, ए बी ए डी बी डी, सी ई यहां तक 4 ऑप्शन दिए गए। तो आपको पता लग ही गया कि बेंच के छोरों पर कौन बैठा है। तो किनारों पर कौन बैठा है, इधर तो किनारे पर कौन बैठा है, सी, और इधर किनारे पर कौन बैठा है, ई। तो यहां पर थोड़ी बहुत जैसे रीजनिंग में यही है, ये भाषा जो यहां पर थोड़े बहुत चूक हो जाती है वो यहीं पर होती है कि ए बी के, ए बाईं ओर है बी के, लेकिन दाईं ओर है सी के। तो जे वाली भाषा नहीं समझ पाते कि सी है किसके दाईं ओर है, ए के है कि बी के है। तो बस शुरुआत जो हो रही है, ये शुरुआत हो रही जहां तक वाक्य जाएगा इसके लिए काम करेगा, ए के लिए। तो ए के क्या है, बाईं ओर बी के है, और सी के कैसा है, दाईं ओर। अब यहां पर आ गए डी, कॉमा लगा है, तो ये डी के लिए दोनों शब्द प्रयोग हुए हैं।
बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर और ई के बाईं ओर, तो छोरों पर कौन कौन बैठा है, सी और ई। सी और ई किनारों पर बैठे हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न जानकारी का अध्ययन करके उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। निम्नलिखित जानकारी, ये जानकारी दी जा रही है, फिर उस पर जो आधारित प्रश्न है उनके उत्तर दीजिए। क्या है जानकारी में, 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। 20 छात्र। रीना बाएं छोर से 6वें स्थान पर खड़ी है। रीना व श्वेता के बीच केवल 3 छात्र हैं। रीना और श्वेता के बीच केवल 3 छात्र हैं। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। श्वेता और रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। अब जैसे यहां ठीक आ गया शब्द, ठीक बीच में मतलब बीचा बीच में, ठीक बीच में राधा खड़ी है। टीना राधा के दाएं को 6ठे स्थान पर खड़ी है। टीना राधा के दाएं को 6ठे स्थान पर खड़ी है। अनीता दाएं छोर से 4थे स्थान पर खड़ी है। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र नहीं है। रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र नहीं है। तो जब 4 से अधिक छात्र नहीं है, लेकिन टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, 20। 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं। वो तो कंडीशन वही रहेगी, ये लेफ्ट है और इधर राइट। भाई का वाक्य पढ़ने का तरीका, पहले में केवल जानकारी दी जाती है पहले वाक्य में, कि वो व्रत पर बैठे हैं, कि वो चौकोर व्यवस्था में बैठे हैं, कि वो 2 रेखाओं में बैठे हैं। तो यहां कहा गया 20 छात्र उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में खड़े हैं। तो हमने ये मान लिया ये सभी जो मुंह करके खड़े हैं, इन सभी का मुंह उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में मानते ही इसलिए हैं कि अपना बायां और दायां और उसके बाएं दाएं के बराबर ही काम करे, जिससे हमें सरलता रहे, कहीं चूक ना हो जाए। तो इस वजह से सीधी रेखा में खड़े हैं। अब यहां से शुरुआत हो रही है। रीना बाएं छोर से 6ठे स्थान पर खड़ी है। तो अब पहले ही पॉइंट क्लियर है, छोड़ने की जरूरत ही ना है। रीना बाएं छोर से 6ठे स्थान पर खड़ी है। 6ठे स्थान पर मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, और 6ठे स्थान पर खड़ी है रीना। बाएं छोर से 6ठे स्थान पर खड़ी है। तो ये कहने का मतलब इधर 5 और हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां। 6ठे स्थान पर रीना है। फिर आगे क्या कहा, रीना और श्वेता के बीच केवल 3 छात्र हैं। रीना और श्वेता के बीच केवल 3 छात्र हैं। अब 3 छात्र हैं, कहने का मतलब यहीं पर थोड़ा बहुत रिस्क की जरूरत पड़ती है, या फिर आगे वाला पॉइंट पढ़ लो। ठीक, ये कहा है 6ठे स्थान पर खड़ी है। रीना व श्वेता के बीच केवल 3 छात्र हैं। श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। तो इनके बीच में जैसे 3 छात्र हैं, तो जैसे श्वेता को अगर यहां बना दिया और उसने कह दिया बीच में कितने हैं, बीच में राधा खड़ी है। फिर जो 20 की व्यवस्था है, कितने की, 20 की, वह 20 की सीमित रह जाए 4-5 ही तक। तो इस चक्कर में इधर न चल के उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल संख्या जो है वो कितनी है, 20 है। तो 20 है, तो ये रीना और श्वेता के बीच में केवल 3 छात्र हैं, यानी 1, 2, 3, और यहां पर खड़ी है श्वेता। रीना और श्वेता के बीच में केवल 3 छात्र हैं। 3 छात्र हो गए, 3 छात्र हैं।
श्वेता व रीना के ठीक बीच में राधा खड़ी है। इसका मतलब यहां पर ठीक बीच में, यहां पर खड़ी है, वो कौन खड़ी है? राधा। ठीक बीच में राधा खड़ी है, राधा खड़ी है। टीना राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। टीना राधा के दाएं, राधा का दायां उधर है मतलब ये नहीं है सब बैठे तो एक ही तरफ है, पहले ही कहा है उत्तर की ओर सबका मुंह है, तो ये नहीं है उधर बैठा दिया तो और कुछ हो। अब राधा के दाएं छठे स्थान पर, तो राधा यहां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। यहां छठे नंबर पर टीना है। छठे नंबर पर टीना है, राधा के दाएं को छठे स्थान पर खड़ी है। अनीता दाएं छोर से चौथे स्थान पर खड़ी है। अनीता दाएं छोर से 1 2 3 4 यहां पर अनीता है दाएं छोर से चौथे स्थान पर। अब इनकी काउंटिंग की जाए तो काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 हो गए, 18 हो गए। अब वो क्या कह रहा है? रीना व टीना, रीना व टीना के बीच 4 से अधिक, रीना व टीना और कुछ लिखा है, हाँ, रीना व टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं। तो रीना और टीना के बीच 4 से अधिक छात्र हैं, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 अधिक छात्र हैं। और कोई कंडीशन तो नहीं है इसमें बीच में। हाँ, ये और अनीता दाएं छोर से, ये तो हो चुकी, तो कंडीशन तो कोई बची ना है। तो यहाँ तो कोई बीच में आएगा नहीं कि ये तो पहले ही कहा गया राधा के ये छठवां है, अगर कोई बीच में आएगा तो सातवां हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ कोई बीच में आ नहीं सकता, यहाँ कोई आ नहीं सकता, यही वाली जगह बची हुई है। तो 18 तो पहले से हैं और 2 यहाँ और आएंगे, 20 हो गए, टोटल 20 हो गए। अब सवाल क्या है? अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? अनीता व टीना के बीच कितने लोग खड़े हैं? तो 2। अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान कौन सा है? अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान, अनीता के संबंध में श्वेता का स्थान, इसके संबंध में पूछा है, इसके संबंध में। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, बाएं को सातवां। तो जो बाएं को सातवां स्थान है, सी पार्ट सही है, बाएं को सातवां स्थान। आगे फिर प्रश्न दिया है उसी प्रकार से, निम्न जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहां बना हुआ है ये चित्र, वो नाम लिखे हैं 8 लोग JKLMNOPQ केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। एक गोल के मेज पर सभी बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में। फिर यहां से कहा गया OM के दाईं ओर को तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला ही पॉइंट सही है, दाएं ओर को तीसरे स्थान पर बैठा है। दिक्कत तो जब होती है जब वो कहता है बाएं खड़े हैं, दाएं खड़े हैं, कुछ क्लियर नहीं हो पाता। तो यहां मिटा के इधर चित्र बनाएं।
8 मित्र हैं, टोटल 8 लोग खड़े हैं। इस पर आधारित कितने क्वेश्चन है? 5। तो इसे टाइम तो देना ही पड़ेगा थोड़ा, मतलब अगर टाइम नहीं, कितनी भी जल्दी बनाओ, जल्दबाजी में अगर एक पॉइंट कहीं गलत हो गया तो 5 सवाल गलत हो गए। टाइम इसलिए दिया जाता कि इस पर 5 लोगों का सवाल है, 5 लोगों का सवाल है, इसलिए इसे थोड़ा धीरे धीरे आराम आराम, कोई पॉइंट गलत तो नहीं हो रहा, तो इस तरीके से जानकारी के अनुसार बनाते हैं। 8 लोग JKLMNOPQ केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है ये इसी क्रम में है। फिर क्या लिखा है? O M के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, M के दाएं। तो ये कहा था शुरुआत यहीं से करते हैं, यहां से शुरुआत करने में एक फायदा होता है, मेरा बायां ये है, दायां ये है, जिधर बताएगा उधर हम चलेंगे, और अगर इधर बैठा लोगे तो अपोजिट हो जाएगा, इसलिए यहां से शुरुआत की है। तो O M के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, M के दाएं, दायां इधर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां बैठा है O। O M के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो अभी ये कंफर्म नहीं है। J यहां भी आ सकता है और J एक करके यहां भी आ सकता है, इसीलिए इसे वाक्य को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो J अभी यहां भरे तो है नहीं ये स्थान, अगर यहां पर कोई आ जाता तो क्लियर उधर बनता। अब उधर भी जगह है, इधर भी जगह है, इसलिए इस वाक्य को थोड़ा सा वक्त दीजिए और आगे बढ़ गए। J और K के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, J और K। अब J आया नहीं, अभी K आया नहीं, J और K के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। P J के बगल में बैठा है, न P आया न J आया। P और L के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, न P है न L है। N P के दाएं दूसरा बैठा है, अभी भी कोई पॉइंट नहीं आया। कहने का मतलब M और O जो बनाए थे वो M और O के हिसाब से अगला कोई वाक्य नहीं आया। जब कोई वाक्य नहीं अगला आया तो जो कह रहा था M और J के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ऐसी कंडीशन में अब रिस्क लेना ही पड़ेगा। मतलब कोई वाक्य इसके बाद, एक वाक्य ये क्लियर करने के बाद फिर कोई वाक्य ऐसा नहीं मिला जो कंफर्म ये कर दे कि J इधर है या उधर है, या M और O के हिसाब से और कोई जानकारी दी गई हो। तो M और O के हिसाब से यही केवल जानकारी थी कि O M के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। उसके बाद M और O के बीच में कोई जानकारी नहीं दी गई। जो जानकारी दी जा रही है वो केवल एक ये है कि M और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। ऐसी कंडीशन में जैसे रब पर एक चित्र और बना लिया, 1 2 3, यहां तो O है। अब ये मान लिया कि J यहां है, J यहां है, और इसमें ये मान लिया कि J यहां है। या तो ये सही होगा या वो सही होगा, मतलब 2 कंडीशन है, इसलिए 2 चित्र बनाए। M और J के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। J और K के बीच 3 व्यक्ति हैं। J और K के बीच, J और K के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति हो कितने गए हैं? 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, 7 और 8, टोटल 8 ही है।
तो अब ये इधर तो जाएगा नहीं। वो कह रहा जे और के बीच में 3 व्यक्ति है, तो जे और के यहां तो होगा नहीं। अब तो इधर तो बात बनेगी नहीं, बात इधर बनेगी। के यहां आ गया, जे और के बीच में, सॉरी, के यहां आ गया, जे और के बीच में 3 व्यक्ति। अब चाहे उधर से गिन लिया जाए और चाहे इधर से, नहीं तो एक कम है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 ही तो हुए। अरे एक यहां पर था। जे और के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो जे संतुष्ट कर रहा है। इस चित्र को बना लिया। यहां पर क्या था? यहां पर उसने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 8। अभी जे की कंडीशन स्पष्ट होने के बाद जे के आगे वाला पॉइंट है, जे और के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो हम के को यहां बना सकते। इसके अनुसार 3 व्यक्ति हैं। पी जे की बगल में बैठा है। पी जे की बगल में बैठा है, तो यहां तो हम तुरंत पी बिठा सकते। जे की बगल में जे ही बचा केवल एक। यहां अभी क्लियर नहीं है बगल में बैठा है कहां। पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो इधर से तो आएगा नहीं, इधर से आएगा 1 2 3। पी और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। पी और एल के बीच 3 व्यक्ति है। 3 इधर से भी हो गए, 3 उधर से भी हो गए। पी और एल के बीच 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। एन कॉमा पी के दाएं दूसरा है। एन कॉमा पी के दाएं, पी के दाएं, पी के दाएं, पी के दाएं दूसरा, तो दूसरा तो भर चुका है स्थान। इसका मतलब ये वाला सही नहीं है। पी नहीं, एन पी के दाएं दूसरा है, पी के दाएं दूसरा, तो दाएं तो दूसरा आएगा नहीं, तो अब इधर बढ़ेंगे। कहने का मतलब अब ये कन्फर्म हो गए कि ये वाला चित्र गलत है, ये वाला चित्र गलत है। तो अब इसके अनुसार चलेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। अब पढ़ रहे एक बार। ओ एम के दाएं तीसरा, एम के दाएं तीसरा ओ है, बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, एक बिठा दिया। जे और के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। जे उधर तो आएगा नहीं, इधर आएगा। के बीच 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। पी जे की बगल में बैठा है। पी जे की बगल में बैठा है, बगल में बैठा है। अगला वाला टॉपिक पढ़ लो। पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अगर पी को हम यहां बिठा लेंगे तो 3 व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। पी और एल के बीच में 3 नहीं बन पाएंगे, ओ आएगा। तो इसका मतलब पी जे की बगल में तो है, लेकिन यहां पर है इधर बगल में, इधर बगल में है पी, इधर बगल में। फिर आगे का पी और एल के बीच 3 व्यक्ति हैं। अब एल यहां पर है, पी और एल के बीच में 3 व्यक्ति हैं। एन पी के दाएं दूसरा है। पी का दायां तो इधर होगा, पी के दाएं दूसरा एन यहां पर है। और बचा एक कौन सा? क्यू बचा, क्यू रह गया यहां पर। तो ये वाला चित्र नहीं होगा। लेकिन ये कन्फर्म, शुरुआत में ये कन्फर्म नहीं कह सकते थे कि उसने कहा था कि एम और जे के बीच में एक व्यक्ति है, तो एक यहां भी तो हो सकता था। इसलिए थोड़ी देर के लिए चित्र ये बनाया, और जैसे ही कोई पॉइंट गलत हो गया बस ये समझ लिया कि अब ये वाला नहीं हो सकता, अब होगा तो वही वाला होगा, उधर ही बैठ के बन पाएंगे। तो कवर हो गए सभी।
अब प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न किस प्रकार से दिए गए हैं क्लियर कर लो। जो नहीं, क्वेश्चन नंबर एक तो ये है, दी गई व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? एम के बगल में बैठा है, एम के बगल में गलत, एन जे की बगल में बैठा है, एन जे की बगल में, एन जे की बगल में बैठा है, तो बी वाला सही है। और चेक कर लो, पी ओ के बाएं को दूसरा, ओ के बाएं, ओ का बाएं तो इधर होगा, तो वो तो गलत ही है। एन और ओ के बीच 4 लोग हैं, एन और ओ के बीच 4 हैं, गलत। लास्ट वाला कोई सत्य नहीं है, लेकिन ये क्लियर है बी पार्ट सत्य है पहले ही से, बी वाला सत्य है। आगे बढ़ गए, क्वेश्चन नंबर, ये तो पहले वाले की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 2, जो क्यू के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है उसके बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मतलब जो क्यू के बाएं दूसरे और उसके भी बाएं दूसरे कौन है? क्यू के बाएं दूसरा, क्यू के बाएं, क्यू का बायां किधर होगा? अब इधर कहां बायां हो जाए, जय तो देखना है कहां हो जाए बताओ, तो कंफ्यूजन की जरूरत न पड़े। वो इधर बैठा है तो ये बायां चल रहा है इधर, बाएं का मतलब आप ये समझ लो जैसे हमने जो चित्र बनाया है वो बाएं का मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, वो क्लॉकवाइज, जैसी घड़ी की दिशा चल रही है वही बाएं की दिशा चले है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत जो दिशा चले है वो चलेगी दाएं वाली। तो बाएं को दूसरा यहाँ आए गए, उसके बाएं दूसरा, अब इसके फिर इधर चलो तो कौन है? एम। नंबर 3, सभी लोगों की बैठने की व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उसका एक समूह बनता है। वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता? मतलब ये प्रश्न जरूर दिया जाता है, जब 5 वाले दिए जाते हैं तो एक प्रश्न ये जरूर रहता है कि 4 किसी प्रकार से समान है, उनका समूह बन रहा है, 5वां समूह में नहीं आ रहा, तो वो कौन सा है? पढ़ो, पी क्यू लगातार इधर क्लॉकवाइज लगातार, पी क्यू, के एल लगातार क्लॉकवाइज, के एल, एम एन लगातार क्लॉकवाइज, उसके बाद क्यू ओ लगातार क्लॉकवाइज, के ओ यही गलत है, यही यहां से जा रहे, बाकी तो सब क्लॉकवाइज है, और लास्ट वाला कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो के ओ वाला सही नहीं है, वो समूह में नहीं आता, बाकी 4 समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, के संबंध में एन का कौन सा स्थान है? के संबंध में, संबंध इसका, के संबंध में एन का स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, बाएं तीसरा, बाएं तीसरा, के संबंध में, संबंध इसका बताओ, तो पहला, दूसरा, तीसरा, के का बाएं तीसरा। लास्ट सवाल, के दाईं ओर से गिनती की जाए, के दाईं ओर से गिनती की जाए तो के और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं? दाईं ओर से गिनती करो इधर से, तो के और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो ये चित्र अगर सही बन जाएगा तो इसमें तो टाइम लगता ही नहीं, 5 क्वेश्चन तुरंत हो जाएंगे सॉल्व। इस प्रकार से ये चित्र जरूरी होता है, जो डायरेक्शन दी जाती है उसके अनुसार चित्र ठीक से बन जाए, और चित्र के बाद क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट, 5 क्वेश्चन है 2 मिनट, और 3 मिनट इधर खर्च कर लो इसे बनाने में। चित्र को तो सर्किल के रूप में बना है, और शुरुआत तो पहले ही से हो गई, कहां से? ओ एम के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के दाएं तीसरे स्थान पर। फिर यहां से भ्रम है, एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति है। अब एम और जे इधर बिठा नहीं सकते, पहले बैठ तो सकते हैं लेकिन वही क्लियर करना पड़ेगा पहले, तो क्लियर नहीं हुआ था
तो एक इधर और एक इधर, दो कंडीशनें थी तो उधर बनाया। हाँ, इनमें भी एक पॉइंट आता है। इनमें एक पॉइंट कौन सा आता है? यही वाला जो ये था कि जो इसके लिए आपने दूसरा चित्र बनाया, अपना जो कन्फ्यूजन था उसे दूर करने के लिए। इसमें ये आता है कि देखा होगा, जैसे उसने कहा इसके दाएं तीसरा ये है, दाएं तीसरा है, तो अगला कोई वाक्य दे रहा है तो इनके बीच में आएगा ही नहीं, उसे बाहर ही भागना पड़ेगा उधर ही। तो ये रहता है उनमें अंदर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।